batch. It is a batch for students who have potential, and the purpose is to lay a strong foundation right from class 9 till 10th itself, so that any competitive exam that they are going to sit in future, it is going to benefit them. And there will be special classes apart from the CBSE classes. There will be special classes that will be given for the either subject matter expert teachers who will be conversing with you. Now, why do we require a foundation batch? Is it only for JEE? Is it only for NEET? Why do we, after all, require a foundation batch? In-depth exposure to each and every subject. Now, अभी क्या होता है कि बच्चा 11th में कोई स्ट्रीम लेता है, अगर मैथ से डर रहा है तो कह देते हैं कि मैं बायो ले लूँ क्योंकि मेरे को मैथ से डर लगता है, या बायो में नहीं समझ में आ रही तो कहते हैं चलो कॉमर्स ले लेता हूँ. तो सब्जेक्ट, the approach of taking the subject is not right because the students are not exposed in depth. अगर उसको पूरा एक्सपोजर मिलेगा कि बायो डेप्थ में कैसी होती है, फिजिक्स कैसी होती है, अकाउंट्स कैसी होती है, he will be in a better position to take up his stream or her stream. It will not be out of fear. It will not be an uninformed decision of choosing a stream. So in-depth exposure. Number 2 is, अगर अभी बच्चे ने कुछ नहीं चूज किया है कि उसको क्या लेना है, अभी तक उससे डिसाइड नहीं किया है, तो वो जब उसको अभी 10th के एंड में उसको जब फॉर्म भरना होगा स्कूल का कि उसे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, तो उसको एक बेटर पोजीशन में होगा वो. प्लस अगर किसी बच्चे ने डिसाइड कर भी लिया है, मान लीजिए मैंने कॉमर्स ले लिया फॉर एग्जाम्पल, और वाइस वर्सा कॉमर्स ले लिया, लास्ट मोमेंट में उसका माइंड या पेरेंट्स का माइंड चेंज होता है कि नहीं इसको नॉन मेडिकल लेनी चाहिए, तो अगर फाउंडेशन ही नहीं है तो कैसे लेगा. So that option stays open. Number 1. Number 2 is every major school अपने खुद के बच्चों का भी बाहर के बच्चों का भी वो एक स्कॉलरशिप का एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं. अक्टूबर में लेते हैं, जब बच्चा 10th में होगा अक्टूबर में ले लेंगे, वो पूरे सिलेबस का ले लेंगे. जिनके घर में बड़े बच्चे हैं उन्हें पता होगा, एक अक्टूबर में लेते हैं और एक दिसंबर या जनवरी में लेते हैं. हर मेजर स्कूल वो उसी टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन कम स्कॉलरशिप देते हैं. तो उसमें फाउंडेशन बैच विल हेल्प द स्टूडेंट्स. एंड फर्दर हर टेस्ट का पार्ट है, ये हर मेजर टेस्ट का पार्ट है मेंटल रीजनिंग. बच्चे ने अगर सैट का पेपर देना है बाहर जाने के लिए, उसमें मेंटल एप्टीट्यूड रहेगा. बच्चे को 1 सेकंड सीयूटी देना है, मेंटल एप्टीट्यूड रहेगा. हर मेजर टेस्ट का मेंटल रीजनिंग एक पार्ट रहता है, दैट विल बी कवर्ड. इसमें सब्जेक्ट डेज और क्लासेस ऐसे रहेंगे. हम जैसे मैंने कहा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हम सीबीएसई पढ़ाएंगे. सैटरडे को एक्स्ट्रा प्लस संडे को हम फाउंडेशन बैच की क्लासेस देंगे. और वन थिंग इज अकाउंट्स अभी से क्यों, बच्चे को अगर जेई में जाना है तो अकाउंट्स अभी से क्यों. जितने भी मेजर इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं, आईसीएसई बोर्ड आप लो, आईसीएसई बोर्ड, उसमें ग्रेड 9 में ही अकाउंट इंट्रोड्यूस हो जाता है. फाइनेंशियल लिटरेसी हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट 0 के बराबर है. 9 से ही अकाउंट्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं. क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूँ, मेरा एक छोटा सा स्टार्टअप हो रहा है, एक बिजनेस हो रहा है, मैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से, आपको बता नहीं सकता मेरे को आज भी कितनी प्रॉब्लम आती है क्योंकि मेरे अकाउंट्स का बैकग्राउंड नहीं. मेरे साथ मेरे कोई है नीता पर्सन, पीपल एग्री विद मी ऑन दिस, ये भी नॉन मेडिकल फील्ड है कि अकाउंट्स स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से कितनी प्रॉब्लम आती है. किसी भी बड़ी कंपनी के आप सीईओ को देखोगे, वो या तो सेल्स के बैकग्राउंड से होता है या फाइनेंस के बैकग्राउंड से होता है. टेक्निकल बैकग्राउंड से कंपनी का सीटीओ होता है, कभी भी सीईओ नहीं होता. वो सेल्स से मिलेगा, फाइनेंस से मिलेगा. इफ यू हैव टू रन अ स्टार्टअप, आप किसी कंपनी में आपका बच्चा जाता है, उसको सीनियर पोजीशन पे जाने के लिए एग्जीक्यूटिव एमबीए करना पड़ेगा, कंपनी अपने खर्च पे कराती है. उसमें अकाउंट्स भी, सर हमारे राइट अकाउंट्स के उसमें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स इतना रोल प्ले करती है. बच्चे को स्टार्टअप करना है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स. हमारे बच्चों को 10th के बाद ही बिल्कुल अलग कर दिया जाता है. साइंस का बच्चा अलग होता है, कोई एक्सपोजर ही नहीं है, तो बिजनेस करना कैसे करेगा. तो दैट इज व्हाई वी आर exposing the students to accounts right from grade 9 and 10th itself. And from here onwards, I will hand over the mic to our teachers. They will explain कि वो क्या इसमें cover करना है, a little bit in depth they will tell. So sir, this is what you.
that your child is going to take in class 11, he or she will have to sit in any of the entrance exams. Now, in any university, in any college, in the undergraduate course, there will be no admission on the basis of board marks. अभी तक 12th के बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता था, अब 12th के बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं होगा। 45 central universities and 45 major private universities, I'm not talking about colleges, I'm talking about universities, are going to take admission to an entrance exam in CUET, Common University Entrance Test. That is mandatory. Now, for engineering, your child might be sitting for JEE. For medical, your child might be sitting for NEET. For any other undergraduate admission, your child will be sitting for CUET. Then there are exams like NETA, then for the architecture, then there are exams like CLAT for the law. So, what I try to say is that laying a strong foundation in class 9 and 10 becomes extremely critical, because there is a huge difference between the syllabus of class 11 and class 10 and 9. आप मुझे शायद जैसे बच्चे बैठ गए हमारे पास 10th में पढ़ के गए, अभी 11th में you see the difference in the syllabus. One chapter of 11th at times is equivalent to the complete mathematics of class 10. It is a huge gap, and your child is going to sit in any of the entrance exams. For example, if I talk about CUET exam in particular, because JEE we all know, the CUET exam, what it requires, उसमें English mandatory एक टेस्ट है, mental ability, mental reasoning mandatory एक टेस्ट है, उसके बाद अगर आपने नॉन मेडिकल लिया हुआ है तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, आपने कॉमर्स लिया हुआ है तो अकाउंट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स का, ह्यूमैनिटीज लिया है तो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स का डोमेन स्पेसिफिक। नाउ दे विल बी चेकिंग यू, वो है तो सिलेबस बेस्ड एनसीईआरटी सिलेबस बेस्ड, बट वो पूरा आपका पूरा फाउंडेशन बेस्ड चेक करते हैं, these tests are MCQ based. So once again, this laying the strong foundation is important. Irrespective of the subject that your child chooses, he or she will have to go for any of these entrance exams. And Vyas Academy is, for its potential student, is proud to launch this foundation batch. Now, what will be taught in this foundation batch? In weekdays, we will be taking the CBSE classes, normal CBSE classes that we are taking right now. On weekends, that is Saturday and Sunday, we will be conducting these special classes in which we will be covering maths, physics, chemistry, mental ability, and accounts and biology. All these subjects. We will be giving the exposure to all those subjects. And I'm very happy to introduce our faculty. We have Saurabh Sahani sir. He is a very senior faculty of physics, and he is BTech, MTech. And we have Deknath Sharma sir. He is a very good faculty of accounts. Dr. Neelkamal Sharma, he knows no introduction. He is MBA, PhD, BTech, but all not. And then we have Vinita Gupta. She is the expert of biology. Then we have Vaibhav sir, who takes maths and mental reasoning classes. So, I'm a physics teacher actually. And physics एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक के दिमाग में खूबियाँ क्रिएट करके रखता है। क्लास 9th में मेडिकल स्टार्ट होते हैं, क्लास 10th में पेपर्स का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है, बट 11th में ड्रास्टिक चेंज होता है। क्लास 10th में स्टूडेंट्स आर गेटिंग 90%, 95%, और वो बच्चे भी 11th और 12th में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते। और एंट्रेंस का जब तक टाइम आता है तब तक मेरा फीलिंग में सिर्फ कैसे भी करके जस्ट बोर्ड क्लियर करते हैं या बोर्ड में अच्छे नंबर लेते हैं, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ होता है। द मेन थिंग इज कि जब हम क्लास 9th में और 10th में फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो वो फिजिक्स का लेवल इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि बच्चे ने आगे अगर साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, किसी भी फील्ड में जाना है, वो उस फिजिक्स को समझ सके। फिजिक्स का लेवल उस लेवल तक अपग्रेड नहीं किया गया क्लास 9th में और 10th में कि 11th और 12th में जाने के बाद अगर उसे अकाउंट्स या कॉमर्स या कोई भी फील्ड में जाना है, वो 9th और 10th में उन कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझ सकते हैं। उसका लेवल काफ़ी नीचे लिखा है जो रिक्वायर्ड है 11th और 12th में जाने के बाद। अगर एक बच्चा नॉन मेडिकल ऑप्ट कर रहा है या मेडिकल ऑप्ट कर रहा है तो उसका फिजिक्स का बैकग्राउंड
स्टार्टिंग से ही क्लास 9 और 10 में थोड़ा सा अपलिफ्टेड होना चाहिए, सो दैट अगर वो 11th में जाके फिजिक्स पढ़ने के लिए बैठा है तो उसको बेसिक कंसेप्ट पहले से क्लियर है। और ये बेसिक कंसेप्ट जब तक वो 11th में जाके क्लियर करने की कोशिश करता है तब तक उसके एग्जाम आ जाते हैं। एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू करता है, फिर थोड़ा सा और टाइम निकल गया, देन इंटरेस्ट तो एक तरफ हो जाता है, फिर स्कूल की रेस में आ जाता है कि सिर्फ 11th क्लास में, फिर जैसे जैसे 11th क्लास होती है 12th में पहुंच जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसका मेन प्रॉब्लम है कि एक ब्रिज बनाना है हमें जो क्लास 9 में आपको बहुत अच्छे से क्लियर करे 11th, क्योंकि 9th का जो सिलेबस है फिजिक्स का वो कंप्लीटली सिमिलर है 11th से। 9th में हमें मोशन पढ़ाया जाता है, लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया जाता है, ये सारे चैप्टर्स हमने 11th में पढ़ते हैं। 10th में इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, ये सारे चैप्टर हमें क्लास 10th में पढ़ाए जाते हैं, और ये शायद आपके टाइम से भी मैग्नेटिक आपके टाइम से चल रहा है क्लास 10th में, और 12th में भी एक चैप्टर उसका लेवल अपग्रेड हो जाता है। तो 9th और 10th में हम बच्चों को इस तरीके से तैयार करेंगे, स्टार्ट करवाएंगे कि वो जो ब्रिज है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो बेसिक्स हैं 11th के, जो बेसिक्स हैं 12th के, जो कि पहले से आने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हम 11th का सिलेबस कराएं, ये नहीं कह रहा कि 12th का सिलेबस कराएं, लेकिन 11th और 12th के सिलेबस को बहुत अच्छे से समझने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो हम लोग करेंगे। सेकेंड थिंग, NTSE नेशनल टेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन का फिजिक्स का सिलेबस अगर आप देखेंगे वो कंप्लीटली डिफरेंट है, लेवल ही अलग है NCERT से, जबकि वो क्लास 10 में रखा गया। अब गवर्नमेंट का एग्जाम है, NCERT कंडक्ट करती है, तो सिलेबस अलग क्यों रखा है? वो इसीलिए रखा गया है कि बच्चा अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को स्टैंड कर सके, नेशनल लेवल पे अपने आप को स्टैंड कर सके, और जो स्कूल की पढ़ाई है उससे एक्स्ट्रा पढ़ाई करके चले, अगर वो चाहता है कि वो आगे जाके नॉन मेडिकल या मेडिकल की फील्ड में सक्सेसफुल हो। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम फाउंडेशन बैच के अंदर फिजिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे बच्चों का कि वो ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स अभी कुछ लास्ट 2-3 ईयर्स से इंट्रोड्यूस हुए हैं। केस स्टडी क्वेश्चन आ गए हैं, रीजनिंग क्वेश्चन अलग तरीके के आ गए हैं, एसर्शन रीजन आ गया है, फॉर्मेट इज कंप्लीटली चेंज। तो उस चेंज ऑफ फॉर्मेट को बच्चों के साथ हम क्लास 9 और 10 से क्लियर करेंगे, सो दैट फिजिक्स में उनका जो फोबिया है वो कम हो। So, my name is Dr. N.K. Sharma. Sharing sir's point of view forward. So, thing is that the income you generate, right? Money you generate every month, that's your income. How you manage your income, that generates your wealth. So, we need to be wealthy, not you are generating income, spending haywire. So, even spending habits of the students has to be formed right from the beginning, right? So that's why at Prayas Academy, I'm not talking about only chemistry in the foundation that I'm going to teach, but as a academic head of the institution, I would like that we are giving exposure to the every field possible to the students. What happens to India after this is now you have to plan your strategy according to mine, or you can plan your own strategy. That's a first mover advantage. That's what we are able to give if to our children. So this is the best for them. Like we are giving them best mover advantage. First mover advantage is the best mover advantage. So we are just trying to give that. Right? Now talk about my core area of chemistry, which I am going to teach. Otherwise, I take a 9th and 10th science. You are going to know, right? So if I talk about core area of chemistry, so we take KLM and 4 shells होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का करा जाता है। 11 आते ही वो 4 शेल गायब हो जाते हैं, वो SPDF में कन्वर्ट हो जाता है, उधर क्वांटम नंबर आ जाता है, उधर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। If students are aware in 9th and 10th what are those concepts, they will not be shocked. Girl sitting over you, were you shocked when you came into the 11th? Yes, absolutely right. So it's a different game altogether. We are not just making them aware. That's it. If you are aware, if you know what your enemy look like, you are better able to equip to do with that. Right? So हमारा बेसिक एम ये है कि बच्चे को थोड़ा बैलेंस शीट एनालिसिस करना आ जाए डेप्थ में, ठीक है, और थोड़ा सा मतलब कि अगर कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं तो आगे उसका बैकग्राउंड क्या है कि फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करना है, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे चेक करना है। भाई बच्चे को कुछ नहीं पता, स्टार्ट कर दो किसी को। और अगर कोई बच्चा अभी साइंस फील्ड में जाता है उसके बाद सीधा उसके बाद MBA करने लग जाते हैं, वहाँ से हो जाते हैं। तो मतलब हमारा अकाउंट्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार हो रहा है कि 100% उसको काम आएगा
चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे अपना बिजनेस करे। ठीक है, मैं अभी देखता हूँ 11th-12th के बच्चे, कुछ बच्चे इंटरेस्ट दिखाते हैं, अब वो मार्केट देखने लगे तो उनका इंटरेस्ट ऐसा हो गया कि उनका सोशल मीडिया का टाइम बिल्कुल जीरो हो गया। आए दिन बात करेंगे कि इसके एसेट क्या हो गए, इसकी लायबिलिटी क्या हो गई, ये तो कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन इसका तो क्या बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल जीरो है। I don't like it because it is more of theory, but actually biology is just not a subject of theory. It revolves around our entire life, the day-to-day life. And this foundation course which we are talking about is basically like it is a bridge between class 10 and 11. So why biology? Because whatever basic chapters you can say or basic topics being covered in class 9 and 10. So every class is a stepping stone for the next class. So same happens for class 11th and 12th. So whatever we teach in class 9 and 10 at an elementary for students, like what is self, the basic structures, just like हम अपने घरों में एक घर बनवाते हैं, रेनोवेशन कराते हैं, तो एक बेसिक जो चीज़ होती है वो एक ईंट होती है जिससे कि ये सबसे पहले डिसाइड करता है। उसके बाद डिसाइड होता है कि मैथ नहीं लेनी है तो अब कॉमर्स विदाउट मैथ या बायो या ह्यूमैनिटीज ऐसे डिसाइड करते हैं बच्चे। जो यहाँ बच्चों को मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे, हाँ यहाँ हाई पोटेंशियल वाले बच्चे हैं, बट सबका ये डिसीजन रहता है कि मैथ टफ पड़ता है हमें 11th में, ठीक है। और जैसे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर है ये 11th में ड्रॉप करने का, ट्रिग्नोमेट्री, राइट। सिर्फ पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, 11th के बच्चे समझ जाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री आते ही वो पहले ही 9th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती और 10th में आती है पहली बार। तो 10th में उसमें आई थिंक 9 से 10 फॉर्मूला है ना, 3, और उसके बाद कुछ वैल्यूज हैं, 9, 10 हो जाता है आप लोग, और 11th में यही फॉर्मूले हो जाएंगे टोटल 30-40। 12th में मौका ही नहीं देता बच्चा 12th तक आने का, वो 11th में ड्रॉप करता है। पहला ही चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 3 11th में, और उसने ड्रॉप किया मैथ, फिर वो भागता है अप्लाइड मैथ की तरफ, जो डिसाइड करते हैं ऐसे। तो कोशिश ये रहेगी कि ऐसा ना हो। मैथ और मेंटल एबिलिटी मैं दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जो ये सभी एग्जाम का पार्ट है। इवन आफ्टर ग्रेजुएशन मैथ, कैट सभी एग्जाम में, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी टेस्ट को बोलते हैं रीजनिंग, वो सभी एग्जाम में आता है। तो उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करेंगे। और ये जो मैथ छोड़ने का जो बच्चों का माइंडसेट है, इसको मैं कोशिश करूंगा कि ये दूर हो, है ना। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि सभी को मौका मिले, जो बच्चे नहीं भी हैं कैपेबल उन्हें भी, क्योंकि वो भी अगर एक बार 9th में करेंगे इस चीज को तो धीरे धीरे उन्हें लगेगा कि इतना टफ नहीं है। और मैथ एक ओवरऑल ना रीजनिंग की स्किल को बढ़ाता है। बस थोड़ा मैथ में एक गड़बड़ रहती है कि उसे माइक में बोलना नहीं आता। सिर्फ एक दिक्कत रहती है जो मेरे साथ है, और मैं तो वेट करता हूँ डेमो हूँ। यही रहता है मैथ लेक्चर के साथ, यही है। और मैथ से हमने स्टार्ट किया ये रहेगा कि बच्चा 12th तक मैथ ले, मेरा टारगेट ये रहेगा, क्योंकि उसका फायदा उसे हर एंट्रेंस एग्जाम में मिलेगा, इररिस्पेक्टिव वो जेई, इवन जो मेडिकल फील्ड के बच्चे भी होते हैं, वो बायो में भी ना बस इंटीग्रेशन का सिंबल आता है तो वो उसे समझ होते हैं कि ऐसा आएगा तो मैं ये लिख दूंगा या लिख दूंगी, ये होता है। तो इस अगर वो पहले से थोड़ा सा देख के रखेंगे ना कि मैथ में इतना है, तो बायो के साथ भी मैथ ले सकते हैं। जैसे मैंने खुद ले रखा है, मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो एज अ सब्जेक्ट 11th-12th, तो बहुत फायदा मिलता है इसका। तो अभी बच्चों को समझाना है और साथ में आप लोग को तो बताई दिया है, ठीक है। तो आप लोग भी बहुत अच्छा बोले।